तो फ्रेंचाइजी वालों को मेरे ख्याल से लाउड एंड क्लियर संदेश मिल गया होगा कि आपकी वैल्यू, आपकी पोजीशन, आपकी पावर क्या है कंपनी के अंदर, और कंपनी आपके लिए क्या प्लानिंग करती है। अगले महीने ये सारी सर्विसेज चालू हो जाएंगी आपके शहर में। होल्डिंग, पंपलेटिंग, वॉल पेंटिंग, साथ साथ ही कैंपिंग। इसके जरिए हम आपके शहर में आपकी फ्रेंचाइजी को प्रमोट करने जा रहे हैं। रिपीट, होल्डिंग जिसपे आपका नाम होगा, पंपलेटिंग आपके शहर में जहां कहीं भी कैंपिंग की जाएगी वहां पंपलेट बटेगा, इसी तरह से अखबारों में लगा दिया जाएगा। आपकी फ्रेंचाइजी को प्रमोट करने के लिए, 1,000 कस्टमर बनाने के लिए, 20 लाख का टर्नओवर करने के लिए कंपनी ये सारा जतन करने जा रही है। और आपको कम से कम 1,000 कस्टमर और 20 लाख का टर्नओवर कंपनी बना करके देगी आपको। कोई सवाल इसके ऊपर किसी का? चलिए आगे बढ़ता हूं। नहीं, सवाल हम उन्हीं से लेंगे जिन्हें हम पहचान रहे हैं। ठीक, जैनित साईं, आइए आप सुभाष जी, पहले आप अनम्यूट कीजिए। सर सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, बताइए। सर एक चीज और चाहिए थी। प्लान ये कर रहे थे कि एक कैनोपी भी अगर मिल जाती, जो हम हम्म, फ्रेंचाइजी के 10-15 कदम दूर पे लगाते और पंपलेट भी हम उसमें रखते। और ठीक है, 2,500 वहां पे बनती लोग फ्रिज, आके। वो कैनोपी कहीं ऑर्डर दे दिए, पैसा करा दिया जाएगा, वो बनवा लीजिए। कैनोपी ठीक प्लानिंग है में है सर। हमारे। जी। तो चलिए मैं बोल देता हूँ, नहीं तो आप लोग लोकल ऑर्डर दे सकते हैं, जिसका बजट आएगा कंपनी दे देगी कैनोपी का। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। बाकी सर ठीक है। प्लान बहुत अच्छा है, और ये प्लानिंग जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा सर। हम लोग भी चाह रहे थे हाँ, कहीं आस बैठने पास की का जगह की रेस्टोरेंट। मीटिंग के लिए। जी। हाँ देखिए, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, लीडर्स को मौका मिलेगा। लीडर आके जब बैठेंगे, अपनी टीम के लोगों को बुलाएंगे, वहां भीड़ आएगी। और मैंने कहा ना, ये प्लान बहुत हिट करेगा गांव में, जी। कस्बों में बहुत हिट करेगा ये। क्योंकि कस्बों में उस तरह का रेस्टोरेंट होता है, खुला हुआ टाइप का रेस्टोरेंट होता है, जहां कभी ट्रकें आके रुकती हैं कहीं से। वहां पर जो आपके, मान लो गांव से लगा, कस्बे से लगा कोई फ्रेंचाइजी ना, वहां बहुत हिट करेगा ये। इस तरह से जो है, आपका प्रचार प्रसार भी हो जाएगा, नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, और बहुत चीजें उससे हो जाएंगी। कल से आप लोग लिस्ट बनाना चालू कर लीजिए, कितने लीडर ऐसे हैं जो इस सुविधा को लेना चाहते हैं। हम ठीक है उन्हें सर। रेस्टोरेंट में, होटल में अलाउ करेंगे बैठना, लेकिन उनके ऊपर एक टारगेट होगा कि महीने भर जी। में कम से कम 100, कम से कम 100 महीने भर में लोगों को, कस्टमर्स को, जो यूजर हों, जो हर महीने रिपीट करें, जो जी। उसमें भी आए, रिपर्चेज आए, इतना चाहिए चाहिए उनसे हमें। ये जरूरी है सर, बिल्कुल होगा। बिल्कुल। और जी। मैं आपको बता दूं ये, कि ये खर्चा मैं अपने बजट से कर रहा हूं। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को लगे, एहसास हो कि कंपनी कितनी लंबी प्लानिंग लेकर आई है और मुझे कितना भरोसा है। जी। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सर्विस का फायदा उठाएं, और ये बजट मेरा है, इसका आपके बिजनेस से कोई लेन देना नहीं है। जी। आपका 1 रुपए बिजनेस नहीं आएगा तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप कर ले जाएंगे तो आपकी जिंदगी में कितना फर्क पड़ जाएगा, आप ये सोचो। फ्रेंचाइजियों को बढ़ाना मेरा मकसद है, और ये सर्विस सिर्फ मेगा फ्रेंचाइजी के लिए है साहब, ये बता दें, जी। सिर्फ मेगा फ्रेंचाइजी के लिए है। नहीं, हम लोग मिलकर करते हैं सर, इकट्ठे होकर के। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें दो तीन मकसद हल होंगे ना। पहली चीज, प्रचार प्रसार हो जाएगा। किसी एक रेस्टोरेंट पर, किसी एक ढाबे पर बाकी कस्टमर भी आते हैं, जी। वो जब देखेंगे वहां पर ऐसा प्लान चल रहा है, तो बाकी लोग कहे भाई सब क्या है, वॉकिंग कस्टमर बहुत मिलेंगे। इसकी आप दूसरी टेक्निक समझिए, कि आपके कस्टमर जो है सो हैं, लेकिन उस ढाबे पर, उस रेस्टोरेंट पर, वहां पर बाकी कस्टमर भी तो आते हैं, जी। आके पूछेंगे, नए कांटेक्ट बनेंगे, नए लोग, इनडायरेक्टली उसकी दुकान पे कब्जा आपका हो गया।
उसके कस्टमर आपके हो गए, उसकी कुर्सी मेज आपके हो गए, उसका नौकर चाकर आपका हो गया, सब आपका हो गया। चलिए आशीष जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, आप म्यूट कर ले। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, बताइए। बैठने नहीं देंगे सर घर पे आप? अरे उम्र बैठने की है क्या ये? नहीं सर, मेरी भी नहीं है। बस खत्म बात। हाँ, सर। बदन में खून है तो जी। दौड़ाइए उसको। मेगा फ्रेंचाइजी का जो ये है वो उसकी दायरा क्या है, मतलब अभी फिलहाल, और खुलने का, जैसे कहीं खुल चुका है उसके आसपास का? 5 लाख की पॉपुलेशन पर एक फ्रेंचाइजी। किसी शहर की पॉपुलेशन अगर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो अभी फिलहाल 5 लाख पे रखा गया, बाद में घटा के 2 लाख कर दिया जाएगा ये। पटना में मतलब एक आध और हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करा सकते हैं। इसलिए कि जब आपने इसको मतलब प्लान दे रहे थे तो मुझे लगा कि 3 3 लाख वाले को भी, 4 लाख वाले को भी फैसिलिटी मिलेगी। इसलिए कि जो खुलवाता है वो चाहता है कि मतलब उसका भी बढ़े। तो जब तक वो इंतजार करेगा तब तक वो मतलब 5 वाला भी कॉलम भाग जाएगा उसका, मतलब 11 वाले कॉलम में वो घुस जाएगा, जैसे कि आपकी प्लानिंग है 31 के बाद। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं मतलब उसको सीधा मतलब मेगा में ही कन्वर्ट कर दे हम, जो किसको करवाना चाह रहे थे मेगा हम ही लोग। कन्वर्ट कर ले। जी। रियली मेगा ही कन्वर्ट कर ले। देखिए ऐसा है ना, मेगा कन्वर्ट करने से क्या होगा कि 3 लाख 2 वाले को मैं डायरेक्ट मैपिंग करा दूंगा, और आने वाले टाइम में पटना जैसे शहर में करीब 50 होंगी आपकी फ्रेंचाइजी मिनी, और 25 होंगी आपकी फ्रेंचाइजी वो होंगी सुपर, और 5 या 10 फ्रेंचाइजी होंगी आपकी मेगा। इससे मैप रहेंगी ये। बाकी कॉर्पोरेट टाई अप, और एक चीज और बता दें आप लोगों को, सभी लोगों को, बाकी किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, लेकिन बिहार राज्य के लिए मेरे पास स्पेशल पैकेज है। बिहार राज्य के लिए मेरे पास बिल्कुल सब कुछ अलग प्लानिंग है, कि बिहार के लिए मैं जितना करूंगा, अगर मुझे पूरा भारत देश मिले और एक तरफ बिहार मिले, मैं बिहार पकड़ूंगा, भारत देश छोड़ूंगा मैं। एक तरफ मिलेगा आपको बिहार में काम करना है, खाली एक स्टेट, और एक तरफ पूरा भारत देश, और एक चुनना हो तो मैं बिहार चुनूंगा। तो मुझे बिहार के साथ में आज से नहीं, जब स्टार्ट किया तो मैंने काम किया, तभी मैंने कहा था इस चीज के लिए। और बिहार की सरजमीन वो धरती है जहां मैंने कदमों पे बैठ करके बिहार सरजमीन को नमस्कार किया है, और कहा भी मैंने कि आज तक मैंने ये काम कहीं किया नहीं है, लेकिन बिहार वो जगह है जहां मैं अपने दोनों घुटनों पे बैठ करके यहाँ के लोग नमस्कार करता हूं। और ये 2018 में कर चुका हूं मैं। आज करीब मान चलिए कि 7 साल हो गया। तो बिहार सम्मान को याद से नहीं है, पहले से रहा है। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, एक बार नहीं दसियों बार बोला मैंने कि यूपी से आए हुए एक बंदे को बिहार ने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया कि सलवा नेटवर्क बनाया। तो मेरे लिए मेरा कर्तव्य बनता है बिहार के लिए कुछ करूं। तो आप लोग स्टार्ट करें, बिहार के अंदर बहुत कुछ है, बिहार के लिए बहुत प्लानिंग मेरे पास में है। मुझे जब बिहार आप दे दिया, भारत देश छोड़ दूंगा मैं। जब आप बिहार के लिए इतना सर कह रहे हैं सर, तो बिहार दिखाएगा सर इस बार पक्का। अच्छा, बिहार से झारखंड भी आता है। हाँ नहीं, आता है झारखंड भी आता है। मैं हाँ, बिल्कुल। मैं बिल्कुल, मैं हम पूरे को साथ लेके साथ चलता हैं। हूँ। हम साथ साथ हैं बिहार हाँ, झारखंड। मैं बिहार साथ पूरा लेके चलता हूँ। नहीं ऐसे नहीं, बिहार और झारखंड दोनों में फर्क नहीं रखता हूं मैं। दोनों के प्रति मेरा अनुराग बिल्कुल शुरू से अलग रहा है। मैंने पूरे भारत देश में जितना समय दिया होगा, मैंने अकेले बिहार में उतना समय दिया है। जी। पूरे भारत देश में मैंने जितना भ्रमण किया होगा, तो मैं जी। बिहार, झारखंड, बंगाल, ये 3 जगह ऐसी थी एक लाइन से जिससे मेरा अलग ही लगाव था। बंगाल के लिए एक अलग है मेरे दिल में वो, लेकिन बिहार और झारखंड लिए बिल्कुल, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए लोग वहां मिलते हैं। मतलब मैंने ये कह सकता हूं बड़े गर्व के साथ, यहाँ यूपी वाले जी। लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, उनको हो सकता है, लेकिन मैंने बिहार में धोखा नहीं खाया है। मुझे बिहार में धोखा नहीं, बिहार लोगों ने गलती कर दी है, नादानी करी है, लेकिन धोखा नहीं दिया किसी ने, मेरे पीठ में छुरा नहीं मारा किसी बिहार में किसी बंदे ने। एक आध दो निकलेंगे, एक आध दो होंगे, हर जगह है, जी। जी। लेकिन जी। मेजॉरिटी ने मुझे बिहार में धोखा नहीं दिया है। आवाज जब जब मैंने दी है, सबसे ज्यादा अगर कहीं से कोई खड़ा हो तो बिहार से लोग खड़े हुए हैं। जब जब मैंने आवाज दी है, तो सबसे ज्यादा लोग खड़े होने वाले बिहार के लोग रहे मेरे साथ। तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं एक तरफ मैं बिल्कुल खुलेआम बोल रहा हूं कि एक तरफ पूरा भारत देश हो और एक तरफ बिहार हो, मैं बिहार चुनूंगा।